पहले तो हम पत्रकार भाई से नमस्कार करता हूं और हमारे साथियों से भी नमस्कार करता हूं। वरना सुखैनपुर विधायक से मैं निवेदन करता हूं, ये मुद्दा 1 तारीख के जो रखा गया है, ये मुद्दा बोर चोर, गद्दी चोर, बोर चोर, ये सरकार चोरी कई की सरकार बनी है। और एक मुद्दे रखा जा रहा है कि ये 1 तारीख को हम सब मिल के और कलेक्टर के ज्ञापन सौंपेंगे। और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है, न खाद मिल पा रही है, न मवेशियों को कोई व्यवस्था हो पा रहा है। हर हर गांव में लाइट बत्ती कितनी समस्या है, बिल इतना महंगा है और लोग परेशान हैं, गरीब। अब क्या करें, ये सरकार में ये चोरी करके बोर चोर, गद्दी चोर, यही समस्या के लेकर हम लोग कलेक्टर के 1 तारीख के कार्यक्रम करेंगे और कलेक्टर के विज्ञापन सौंपेंगे। और कलेक्टर ये सब गरीबों को ये सब की लेके और ये सुने और ये गरीबी हटे। जानते हैं, पत्रकार वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित की गई है। हमारे बीच में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के संगठन सृजन से निकले हुए नेता हमारे जिले के श्री हरिलाल कोल जी, हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ पार्षद, हम सबके मार्गदर्शक विशु दादा, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आशुतोष तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मृत्युंजय चतुर्वेदी जी, हमारे मकसूद भाई पुराने अध्यक्ष, हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष मुश्ताक भैया, अनिल भैया और सभी यहाँ पर उपस्थित पत्रकार साथीगण। आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित होने का उद्देश्य, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि हमारे हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से बिहार में आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपके हरियाणा हो और चाहे देश की सरकार हो, चोरी करके सरकार बनी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने उठाया और इसके सबूत भी मिले। और जिस तरीके से सदन में नारे लगे और प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए, उनका एक सदस्य उसमें नहीं बोल पाया, इससे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार वोट चोरी करके बनी। और उसी तारतम्य में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, बिहार में रैलियां चल रही है और पूरे देश में ये आंदोलन के बाद आज मऊगंज में भी उसका कार्यक्रम 1 तारीख को रखा गया है, वोट चोर और गद्दी छोड़ का कार्यक्रम, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही आप सबको मालूम हो कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 27% आरक्षण का उन्होंने ऐलान किया था और 27% का आरक्षण मिला भी, कुछ परसेंटेज कुछ नहीं मिल पाया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में उसमें आदेश किया कि जो बाकी आरक्षण है पूरा 27 कंप्लीट करने का सरकार करे, लेकिन राज्य सरकार आनाकानी कर रही है, वो पिछड़ों की हितैषी है, वो नहीं करना चाहती। उसके लिए भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने प्रदेश व्यापी ज्ञापन या आपके और सब माध्यमों से ये सब सारी चीजें हम लोग 1 तारीख को रखेंगे कलेक्ट्रेट में, तो उसके लिए भी ये विशेष रूप से रखा गया। साथ में आप जानते हैं कि इस समय रीवा जिले में आवारा पशुओं की इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि एक तरफ खाद नहीं मिल रही, एक तरफ ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है। अगर बिजली मिल रही है तो महंगी बिजली मिल रही है। 100 रुपए की बिजली हमारे कांग्रेस सरकार में मिलती थी, आज वही बिजली 1000 रुपए में मिलती है। बड़े बड़े बिल 1-1 लाख तक के आ रहे हैं। तो चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मर की समस्या हो, चाहे आवारा पशुओं की समस्या हो, खाद तो मिल ही नहीं रही है, किसानों की समस्या हो, और भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। चाहे मऊगंज जनपद हो, चाहे हनुमना जनपद हो, चाहे नगर पंचायत आपका मऊगंज हो, चाहे नईगढ़ी जनपद हो, हर जगह जनपदों में तहसील स्तर पर हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला, पुलिस मनमानी कर रही है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के अन्य छोटे बड़े मुद्दे, अभी कॉलेज में हमने सुना है कि भर्ती हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति के रिश्तेदारों की भर्ती कर ली गई, ऐसा छात्र उठा रहे थे। एक व्यक्ति के सिर्फ रिश्तेदार,
रिश्तेदार माने एक समाज होता, एक और होता, सिर्फ रिश्तेदारों की भर्ती की गई, ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो मैं इन सब और भी बहुत सारी बातें हैं, इन सब बातों को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये आपके सगुन मैरिज गार्डन में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और भी साथीगण उपस्थित होंगे और अपनी बात रखेंगे और कलेक्ट्रेट मऊगंज पहुंच करके ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप सबके माध्यम से हम सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि सभी साथी लोग उपस्थित हो और भी जो पीड़ित और जिनको दिक्कत है वहां पहुंच करके उस मीटिंग में अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित की जाती है। भाई हरिलाल जी हम सब के बीच में हैं, हम सब राहुल गांधी जी को, जीतू पटवारी जी को, अजय सिंह राहुल भैया को, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि भाई हमारे बीच में भाई अध्यक्ष दिए हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में मिलकर के और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारे जिले में 2 विधानसभाएं देवतलाव और मऊगंज, प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हमारे जिले का प्रदर्शन बेहतर हो। इसके पहले नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, इसके पहले आपके जनपद के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत, उसमें कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे और जन जन की लड़ाई, हर मुद्दे की लड़ाई। पहले भी हम सब, इसके पहले हमारे पद्मेश गौतम जी अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से हर मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके गरीबों का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने लड़ा है। आगे आने वाले समय में हरिलाल जी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे किसान कांग्रेस हो, चाहे अल्पसंख्यक कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सारे लोग मिलकर के और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर के एक मजबूत कांग्रेस बनाने का काम और दोनों सीट जीतने का आने वाले समय में राहुल गांधी के हाथों का मजबूत करने का हम सब प्रयास करेंगे।